आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले कम्युनिस्ट फिर टीएमसी, इन्होंने बंगाल को अपराध का गढ़ बना दिया, कोलकाता में बोले अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड में बारिश का तांडव, 32 की मौत। कांग्रेस नेताओं ने की आलोचना, शशि थरूर बोले अब समय आ गया है। शर्मिष्ठा पनोली को मिला समंदर पार से समर्थन, सपोर्ट में खुलकर आए नीदरलैंड के सांसद। खुद आतंक फैलाने वाला पाक, सिंधु जल संधि उल्लंघन के लिए हम पर लगा रहा दोष। मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, अब मऊ सीट का क्या होगा। राफा के राहत केंद्र पर इजरायली सेना की गोलीबारी में 30 मरे, 115 से ज्यादा घायल। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, बम बरसाने वाले 40 विमानों को ध्वस्त करने का दावा। मेरा शो देखने वाले बच्चों के पेरेंट्स फेल हैं। इधर पीएसजी ने उठाई ट्रॉफी, उधर जल उठा पेरिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में आयोजित बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन की शुरुआत अमित शाह ने कालीकाट और दक्षिणेश्वर में काली माता को नमन करके की और इसके बाद ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने बंगाल को अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का गढ़ बना दिया। अवैध घुसपैठियों के लिए बंगाल को शरणार्थी बना दिया गया। अब ममता दीदी का समय खत्म हो गया है। 2026 के चुनाव में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। उत्तर बांग्लादेश और मेघालय से सटे इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आई है। पिछले 24 घंटों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से कई घर गिर गए, कई इलाके पानी में डूब गए, चट्टानें खिसक रही हैं और मिट्टी बह रही है। अधिकारियों ने बताया है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में मानसून जल्द ही आ गया है। इससे बहुत नुकसान हुआ है। असम में कुल 9 लोगों की जान चली गई है। ऊपरी असम के लखीमपुर जिले में 2 लोग मारे गए। रंगा नदी बांध से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया था। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश से सटे कई गांवों में पानी भर गया। गुवाहाटी में 5 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 बच्चे शामिल थे। ये लोग बोंडा इलाके में भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। पाकिस्तान के भारत पर किए जाने वाले आतंकी हमलों को लेकर उन्हें बेनकाब करने के लिए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशी दौरे पर है। 7 डेलीगेशन में से एक का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। ब्राजील पहुंचे शशि थरूर से जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही उनकी आलोचना को लेकर सवाल पूछा गया तो थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस नेताओं को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो शशि थरूर ने कहा कि निसंदेह एक समृद्ध लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचनाएं होना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि जब हम वापस भारत आएंगे तो हमें जरूर अपने साथियों, आलोचकों और मीडिया कर्मियों से बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी हम उन देशों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां हम जा रहे हैं और वहां के लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव को लेकर शशि थरूर ने विदेशों में मजबूती से भारत का पक्ष रखा है, जिस वजह से आलोचक भी उनके मुरीद हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर कथित रूप से सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अब यूरोप से समर्थन मिल रहा है। नीदरलैंड संसद के सदस्य ग्रीट विल्डर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे शर्मिष्ठा के अधिकारों की रक्षा करें और उनकी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा बताया है। ग्रीट विल्डर्स ने ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा लिखे एक पोस्ट के साथ एक्स पर लिखा, बहादुर शर्मिष्ठा पनोली को रिहा करो, उन्हें गिरफ्तार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शर्मनाक है। पाकिस्तान के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें सजा ना दे, उनकी मदद करे।
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन के लिए भारत को दोषी ठहराना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से होने वाला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस संधि के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शुक्रवार को आयोजित ग्लेशियर्स पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के पूर्व सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की ओर से इस मंच का दुरुपयोग करने और ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश से स्तब्ध हैं जो इस मंच के दायरे में नहीं आते। हम ऐसी कोशिशों की कड़ी निंदा करते हैं। सिंह ने कहा है यह एक अटल सत्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से परिस्थितियों में बुनियादी बदलाव आए हैं, जिससे संधि की शर्तों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है। शनिवार यानी 31 मई को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब उनके पास विधायकी भी नहीं रही है। इस बात की जानकारी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को दे दी। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग नियमानुसार मऊ सीट पर उपचुनाव कराएगा। बता दें कि कल सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी के सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इसमें लिखा था, अजायम जिनके ऊंचे और ऊंचे बख्ते होते हैं, जमाने में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। आज मऊ की सीजेएम कोर्ट ने माननीय विधायक अब्बास अंसारी साहब को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। गाजा के दक्षिणी इलाके राफा में अमेरिका की ओर से फंडेड एक राहत वितरण केंद्र के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 30 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 115 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह उस समय हुई जब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक राहत सामग्री लेने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इजरायली टैंकों ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। घायलों और मृतकों को गधे की गाड़ियों पर अस्पताल पहुंचाया गया, जो इस क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट को दर्शाता है। घायलों को राफा के पास स्थित नासिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास ने आरोप लगाया है कि राफा में इजरायली सेना ने भूखे नागरिकों पर नया नरसंहार किया। यह घातक हमला ऐसे समय में हुआ है जब हमास ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। यूक्रेन ने रूस के 2 अहम एयरबेस ओलेन्या और बेलाया पर हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो रूस यूक्रेन सीमा के काफी अंदर में पड़ता है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ी ड्रोन अटैक था। यूक्रेन ने खास तौर से उस बेस को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल रूस उस पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उसने रूस के अंदर स्थित कई एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 40 से ज्यादा रूसी बम वर्षक को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन का कहना है कि ये वही विमान है जो अक्सर यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते हैं और बम गिराते हैं। कॉमेडियन समर रैना इन दिनों काफी चर्चाओं में है। अपने यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड को लेकर उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सभी एपिसोड्स प्लेटफॉर्म से हटा दिए। समय ने इस विवाद को लेकर हो रही जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही। कड़ी आलोचना और बॉयकॉट की मांग के बीच कॉमेडियन समर रैना का दावा है कि वो अभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल शोज की एक नई लाइनअप अनाउंस की, जो उनके करियर में एक नए चैप्टर की शुरुआत मानी जा रही है। इसी बीच जनवरी में दिए गए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू का पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें समय बच्चों के ऑनलाइन कंटेंट देखने को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। इस क्लिप में वह इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी और पेरेंटिंग पर खुलकर बात करते नजर आए। पॉडकास्ट में समय हेल्थ कंटेंट क्रिएटर रेवंत हेमंत सिका से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बच्चे उनके कंटेंट को देखते हैं तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।
फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG ने यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। शनिवार देर रात खेले गए मुकाबले में PSG ने इटालियन क्लब इंटर मिलान को 5-0 से रौंद दिया। ये PSG का पहला चैंपियंस लीग खिताब है और इसके बाद फैंस खुद को रोक नहीं पाए। वे पेरिस में जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। वैसे तो ये मौका खुशी का था, लेकिन पेरिस में जश्न मनाने को लेकर खूब बवाल हुआ और पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए उतरना पड़ा। इसके कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैंस इतने ज्यादा बेकाबू थे कि उन्होंने पुलिस पर हमला भी किया। आधी रात को पेरिस की सड़कों पर गाड़ियों में भी आग लगाई गई और जमकर बवाल भी काटा गया। जर्मनी के म्यूनिख के एलायंस अरेना में खेले गए फाइनल में PSG ने पहली बार ये मैच बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीत लिया।